अगर जातिवाद जिस दिन खत्म हो जाएगा बिहार में, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार पूरा विकास जरूर करेगा। बिहार के सारे युवा प्लान क्यों कर रहे हैं, आखिर क्यों, मैं पूछना चाहूँगा। सब एजुकेशन सिस्टम तो पूरे वर्ल्ड में सबसे खत्म एजुकेशन सिस्टम है हमारे बिहार के। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? कुंजेश कुमार नाम हुआ। गुंजेश कुमार। कुंजेश जी। अच्छा कुंजेश जी, आपको क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल क्या है, कौन जीत रहा है? देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि अभी जो भी मतलब अभी फिलहाल में तो ये नीतीश की सरकार है और एक आरजेडी भी है और एक न्यू सरकार जो बिहार में आई है जो कि जन सुराज है, पार्टी है यानी वो पार्टी है और वो जिस प्रशांत किशोर जिसके हेड हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये हम सभी युवा ये कहना चाहते हैं कि मुझे कोई दल से मतलब नहीं है, मुझे मतलब ऐसे विकास होना चाहिए बिहार का। आखिर बिहार का अभी तक ना एजुकेशन सिस्टम सही है, ना ही रोड सिस्टम सही है, ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही है, ना हॉस्पिटलिटी सही है। तो सही क्या है, ना बाढ़ सिस्टम सही है। अभी जवानिया में आपको पता होगा कि एक गांव खत्म हो गया है, गांव, एक घर नहीं, एक द्वार नहीं, एक गांव खत्म हो गया। अभी तक सरकार ने कुछ पूछा नहीं, कहाँ चल रहा है, कहाँ है मेरा बिहार, कब विकास करेगा मेरा बिहार। लेकिन जवानिया के लिए एक बात आई थी कि उससे पहले गवर्नमेंट ने और खासकर बाढ़ विभाग जो सिंचाई का विभाग है उसने उनको अल्टीमेटम दिया था कि ये कटाव क्षेत्र है, आप लोग यहाँ से खाली करिए और आप लोग किसी ऊंचाई स्थान पे चलिए। लेकिन वो लोग चूँकि वहाँ घर बनाते गए अब घर बन गया तो कौन छोड़ के जाएगा, जबकि वो पहले से ही चिन्हित भूमि है कि कटाव क्षेत्र है, यहाँ खतरनाक है। तो इसमें खाली सरकार की गलती थोड़ी होती है। सरकार की गलती नहीं, जनता की भी गलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जनता, अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि वहाँ एकदम बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है तो गवर्नमेंट पब्लिक कैसे बना सकता है। उसके बाद क्या, तो पब्लिक तो घर बनाने में लोग अपने जीवन का आधे पैसे लगा देते हैं। उन्होंने, सरकार ने किसी को हेल्प नहीं किया। क्यों नहीं हेल्प किया सरकार? सरकार तो सत्ता में है ना, जबकि जो सत्ता में नहीं है वो लोग ने जाकर उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत जो जिसको जितना हेल्प किया। लेकिन सरकार हमारी जो सत्ता में है वो लोगों ने हेल्प किया है। आखिर हमारी सरकार कहाँ सो रही है? अच्छा, आपने कहा एजुकेशन में सुधार, क्या एजुकेशन में क्या सुधार होना चाहिए? बिल्कुल, एजुकेशन सिस्टम तो पूरे वर्ल्ड में सबसे खत्म एजुकेशन सिस्टम है हमारे बिहार के। ना एग्जाम एक करके नहीं, मेरा एग्जाम सही होता है, नहीं रिजल्ट सही टाइम पे आता है, नहीं ज्वाइनिंग सही टाइम पे आता है, कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है। बिना रूल और रेगुलेशन का क्या एजुकेशन सिस्टम हमारा विकास करेगा? इसीलिए हमारा बिहार आज पूरे वर्ल्ड में सबसे पीछे है और इसीलिए सारे बिहारी, सारे हम सभी युवा लोग परेशान हैं। कोई आज परेशान है, वो जो नेता है वो परेशान नहीं है, वो तो ऐसे कर रहे हैं, वो तो 4 व्हीलर में घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर या प्लेन से घूम रहे हैं और हम लोग रोड पे दौड़ रहे हैं, हम लोग पैदल चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं। क्यों? हम सभी परेशान हैं और इसका रीज़न हम सभी हैं। जिस दिन सारे युवा अगर सोच लिए कि अब हम बिहार को नया एक मोड़ देना है तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सरकार इसके प्रति कोई ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा, इस बार युवाओं के मन में क्या है, कौन सी सरकार, मतलब अगर देखा जाए वैसे आपसे एक अंदाजे लिया जाए कि युवाओं के मन में क्या है तो आप क्या कहें? मेरा एक प्लान है कि देखिए अब नया चीज़ को लाया जाए, क्योंकि नीतीश चाचा जी जो 15 साल से है, 2005 से लेकर 2025 तक है, यानी उनको 20 साल हो गया रहते हुए। और 20 साल में कोई आप ही पर डे साइकिल चलाइएगा तो आपको मन भर जाएगा। कभी मन करेगा बाइक चलाए, कभी मन करेगा 4 व्हीलर चलाए, कभी मन करेगा स्कॉर्पियो चलाएं। उसी तरह से नीतीश चाचा जी को अब चेंज करना ही चाहिए। नया किसी को लाइए, आप किसी को भी लाइए, हमें उससे मतलब नहीं है, या तो आरजेडी को लाइए या जन सुराज को, किसी को लाइए, लेकिन नया लाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग नया नहीं लाएंगे तो अगले 5 साल तक फिर हम इसी तो 20 साल की तरह रोएंगे, हम सभी लोग और सारे युवा रोएंगे। जो बुजुर्गों हैं, जो ये चाचा हैं, उन लोगों को तो एज खत्म हो चुका है। परेशानियाँ हम सभी युवा को झेलना पड़ेगा और हमसे जो छोटे भाई बहन हैं उन लोग को झेलना पड़ेगा। अच्छा, प्रशांत किशोर इस बार युवाओं को लुभाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि छठ के बाद बाहर नहीं कमाने जाना पड़ेगा, यहीं व्यवस्था करेंगे कमाई के लिए, रोजगार के लिए, बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत विश्वास हो रहा है उन पे? बिल्कुल, नए आदमी है तो बिल्कुल, जैसे आज ही मन लगा कोई हम कंपनी ज्वाइन करते हैं या सपोज हम नया दुकान आज ही खोलते हैं तो हमको उसमें ज़्यादा मन लगेगा काम करने में। इन द सेम वे अगर प्रशांत किशोर अगर नया बनते हैं तो ज़रूर थोड़ा बहुत नहीं ज़्यादा अच्छा तो काम नहीं, लेकिन थोड़ा ज़रूर तो अच्छा करेंगे। 9 से तो अच्छा, इतना ही तो, ये तो नहीं कि मतलब कि पूरा एकदम खत्म रहेगा एजुकेशन सिस्टम। कम से कम एजुकेशन सिस्टम, हॉस्पिटल सुधार जाए, ये 2 चीज़ सुधार जाए ताकि गरीब लोग रोड पे ये बीमारी के अभाव में न मरे, बस। और यही नहीं चले, और एक बच्चा पढ़ाई करने के दौरान अच्छा जो पढ़ाई कर रहा है वो अपना जॉब हासिल कर सके, बस। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हम अभी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ से? हम ये ऑनलाइन क्लास करते हैं और मेरा इंग्लिश कंप्लीट है, एमए इंग्लिश कंप्लीट है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना से। अच्छा, और यहीं रह के करते हैं आप? हम यहीं सेल्फ स्टडी पढ़ाई करते हैं। ऑनलाइन में किससे पढ़ते हैं? ऑनलाइन आडा 24/7 से पढ़ते हैं। तो ऐसे युवाओं के मन में मतलब है कि कुछ बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, अभी जैसे ये जो गवर्नमेंट है ऑलरेडी ये दावा करती है कि हमने यहाँ ना बिजली था पहले, ना सड़क थी, ना बाकी सुविधाएं थी, हम लोगों ने बिजली गांव-गांव में पहुँचाया, सड़कें बनाई। इस दावे का क्या सच है?
ठीक है, बिजली और ये आई है, बिजली तो आई थिंक ये मैं भेल्दी में हूँ अभी, और भेल्दी में 2015 के पहले लाइट नहीं था। भेल्दी में जो बिजली आया है 2016 से नहीं था, पहले था, काटा आज से किसने? 10-15 साल पहले नहीं, था। पहले था, ये मत कहिए कि नहीं था, लेकिन काटा किसने? विधायक मंत्री ना काटा था महाराज, बिजली तो आती थी। क्यों काटा था? अब वही लोग तो वही जो देते हैं फिर वही काट लेते हैं, फिर वही मांग करेंगे, फिर वही काटेंगे। अब भूखे को कहते नहीं, पहले उसको भूखे रखो, फिर वो उसी का हक उसी को, तो वही वाला हाल है और क्या है। अच्छा, मूर्ख बना रहे हैं। हाँ, तो मूर्ख है ना बनाया जा रहा है महाराज, मेरा ही संपत्ति हम ही को, मतलब वो कहते हैं कि नहीं है, फिर काटते हैं, फिर देते हैं, वही वाला हाल है। बिजली था, ऐसा नहीं था कि नहीं था। हम लोग जब बच्चे थे तभी भी बिजली आती थी, लेकिन बिजली में कोई सुधार नहीं हुआ। आज सुधार कर रहे हैं। सड़क में भी वही हाल है। पहले था, ऐसा नहीं था कि ये सड़क नहीं था, आज ही सड़क है। पहले भी सड़क था, जिस जैसे कंडीशन था वैसे था। ईंटा का बनता था तो ईंटे का न रहेगा। अब जो अलग अलग होगा, विकास हुआ है। पहले हम गाड़ी का टैक्स साल में देते थे, अभी 15 साल के ले रहे हो तो रोड नहीं बनाओगे। आप 15 साल के एक बार टैक्स ले रहे हो ना हमसे, तो रोडवा बनाओगे ना। अब पहले हम 1 साल में टैक्स देते थे ना, 1 साल होगा तब टैक्स भरेंगे। तब भाई 15 साल का तुम ले रहे हो तो भरोगे, काम करोगे, काहे नहीं करोगे। हमारा ही तो संपत्ति है। जनता चाहेगी तो काम करवा ही लेगी। जनता चाहेगी तो काम करवा ही लेगी। देखिए, हर जनता के पास उतना टाइम नहीं है कि हमारी कानून व्यवस्था अलग है। अगर जो हमारे जो अधिकारी को डांट डपट दे तो वो ऊपर हमारे ऊपर केस भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक मौका होता है, चुनाव का जो समय होता है कि जनता जो है वो अपने हिसाब से चीज़ों को घुमा सकती है उसको। हाँ, जो है ना, ये साइलेंट जो वोटर होते हैं, यही सबसे अच्छा भूमिका बिहार में रहेगी कि साइलेंट वोटर रहे, एकदम साइलेंट वोट गिराए। बिहार में एक और चीज़ का देखने को हम लोग को मिलता है कि जो कुछ लोग चल जाते हैं, कुछ लोग आरजेडी में चले जाते हैं, कुछ लोग बीजेपी में चले जाते हैं, कुछ लोग कहीं और चले जाते हैं, कुछ लोग निर्दलीय हो जाते हैं। इस तरह से हमारा बिहार होता क्या है कि वो सब जगह भंग जाता है। ये मेरी 5 उंगलियां हैं और 5 अलग अलग भंग हो जाएगा तो कोई काम नहीं कर पाएगा ये मार। जबकि 3 उंगली अगर एक साथ मिलाते हैं, या मान लीजिए मेरा नहीं है ये उंगली, और हम ये 4 ही उंगली को हम एक साथ मिलाते हैं तो ये मेरा पावर बना रहेगा। उसी तरीके से हम सभी युवा को और हम सभी ग्रामीण लोगों को और हम सभी युवा को एक वोट होकर किसी एक को देना चाहिए, पूरा एकदम अच्छे से जिताना चाहिए, मतलब बहुत से बहुत ज़्यादा वोट देकर उसे, ताकि वो पूरे मन से काम कर सके। और वो काम नहीं करता है तो फिर 5 साल बाद उसको हटा देंगे। ये तो हमारे हाथ की मुट्ठी है ना, हम सभी चाहेंगे तो जो इसको चाहेंगे वो रहेगा। और वो 5 साल अच्छा काम नहीं करते हैं, जनसुरा चाहे जो भी आरजेडी है चाहे बीजेपी कोई है, उससे मतलब नहीं है हमको। लेकिन जो भी है वो काम करे सही, बस मुझे काम चाहिए और जो काम करेगा मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, 15 साल लालू जी रहनी तो 2 कारखाना देने, गरियापुर बेला नीतीश जी 20 साल में छपरा जिले में चीनी मिल जो है अभी तक बंद हो गया है, फिर से चीनी मिल क्या स्टार्ट नहीं हो सकता। यहाँ तक बात है फैक्ट्री के, बिहार के सारे युवा पलायन क्यों कर रहे हैं, आखिर क्यों? मैं पूछना चाहूँगा। सब पलायन होने के सबसे बड़ी कमी हम लोग हैं। अगर पर डे अगर 20,000 युवा चाह दें कि हमें यहाँ फैक्ट्री खोलना चाहिए, क्या यहाँ पे जगह नहीं है बिहार में? क्या यहाँ पे पैसा नहीं है कि फैक्ट्री खोला जा सकता है? क्या यहाँ लोग नहीं है कि काम कर सकते हैं? बिहार को ऐसा बनना चाहिए कि दूसरे स्टेट के लोग बिहार में आके काम करें, लेकिन यही के लोग जाके दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं। उसका एक और कारण है, कई बार खबरों में आता है कि यहाँ जो लोग इन्वेस्ट करने आते हैं उनसे रंगदारी बहुत ज़्यादा वसूल लेते हैं लोग, और एक नहीं कई लोग रंगदारी मांग लेते हैं। तो अगला जो इन्वेस्ट करने आया है वो इस चक्कर में भाग जाता है कि बिहार में कौन जाएगा, वहाँ तो बहुत रंगदार है। हाँ, जैसे अभी हम पिछली बार भी सुने थे, किसी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि सुने थे ये जो खुलने वाला था चूरा मिल जो मढ़ौरा में है, वो भी खुलने का स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसमें भी सुने बहुत ज़्यादा मतलब ये वो अपना कमीशन वमीशन, भाई हमें 5 करोड़ दीजिए, 20 करोड़ दीजिए मांगना चला। तो इसलिए जो कंपनी आया तो सोचा भाई नहीं, मैं तो नहीं सकूँगा, तो इसलिए वो छोड़ दिया गया। इसमें सरकार की केवल गलती थोड़ी है, सरकार तो खींच के ले आ रही है कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, और यहाँ आके पता चल रहा है कि पहले ही 5 को आ गए दादा लोग कि हमको रंगदारी। सरकार को इसके प्रति मतलब वो रूल और रेगुलेशन बनाना चाहिए। जो भी अगर व्यक्ति से एक्स्ट्रा पैसा मांगता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो ये नहीं होगा, लेकिन कार्रवाई बिल्कुल नहीं होता है। जो मांग रहा है। अब हम ही लोग थाने में जाते हैं तो जो भी पुलिस वाला जो भी अधीक्षक होता है 2000 रुपया दीजिए तो हम लोग को देना पड़ता है। अगर ऊपर से ऐसा ही रूल होता है भाई नहीं देना है, हम लोग रोड पे ये जाते हैं डॉक्टर के पास, रूल तो यही है कि नहीं देना है। हाँ, फिर भी हम लोग को देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो काम नहीं होता है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा सिस्टम खराब है, ऊपर से सिस्टम खराब है और नीचे से भी सिस्टम, यानी हम ग्रामीण जनता भी खराब होते हैं। तो सिस्टम में हम ही लोग तो हैं, सिस्टम में हम ही लोग, तो हम लोग जब तो हम आज पढ़ाई कर रहे हैं, कल को हो सकता है कोई ऑफिसर बन के कहीं चले जाएंगे, फिर आप ही भ्रष्टाचार करेंगे। नहीं, हम तो सिस्टम तो हम ही लोगों से बनता है। हम तो कुछ और नहीं सुधार, अगर हम
सपोज दैट अगर फ्यूचर में कुछ बनता है तो हमको और कुछ करें नहीं, लेकिन एजुकेशन के लिए और कुछ कर सकते हैं। बस सिर्फ मेरा एजुकेशन का मोटो है कि एग्जाम सही समय पे हो, रिजल्ट सही समय पे हो, और उस बच्चे का रिजल्ट बिल्कुल हो जो वास्तविक में उसके अंदर कैपेसिटी और नॉलेज बच्चों और का ability भविष्य है। न खराब हो। हाँ, बच्चे का भविष्य खराब नहीं। ऐसा नहीं कि वो पढ़ने लिखने में मतलब 13-22 है और उसका रिजल्ट आ गया 70% और 80%। अच्छा, एक चीज़ और बिहार पे हमेशा आरोप लगता है कि बिहार में जातिवाद बहुत है, मतलब यादव को वोट देगा, ब्राह्मण को वोट देगा, ऐसा मतलब है, तो इसमें सच्चाई कितनी? देखिए, ये चीज़ अगर जातिवाद जिस दिन खत्म हो जाएगा बिहार में, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार पूरा विकास जरूर करेगा। दोगुना तो नहीं कर सकता है, लेकिन जरूर विकास करेगा, इट्स माई गारंटी। जिस दिन ये जातिवाद खत्म हो जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं हम तेली हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हम साउजी हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हम मुस्लिम हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? अब तो ये सबसे बड़ा खत्म, हम लोग अपने में ही मर कर लग जाएंगे, पूरे बिहारी हम लोग अपने में ही लड़कर मर जाएंगे एक दिन, और पता चलेगा कि बस कुछ नहीं हो पाया। तो ये चीज़ हटाना होगा कि हम लोग कोई है तो कुछ है, वो ब्राह्मण है तो अपर कास्ट है तो लोअर कास्ट, नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है। हम सभी लोग बिहारी हैं बस, और बिहारी हैं, और खाली कुछ नहीं। बिहार के बारे में सोचना चाहिए। ठीक, ऐसे युवाओं से बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है। और बाकी तमाम जो चाय पे चर्चा हुई आपने देखी, इसमें हर उम्र के लोगों से बातचीत हुई, सबका एक्सपीरियंस लिया गया। युवा क्या सोचते हैं, बुजुर्ग क्या सोचते हैं, सबके विचार आपके सामने रखे गए। आपके क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद।